हेलो। हाँ महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद मनोज। हाँ जी महाराज जी। आज और सुनाओ। हाँ छुट्टी थी, महावीर जयंती है तो घर पे ही था। अच्छा महाराज जी एक थोड़ा सा शंका समाधान चाहिए था। हाँ तो वो जैसे वो दोनों आंख बंद करके और कोहनियों को टिका के ध्यान करते हैं तो उसमें ज्यादा देर तो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो हाथ नीचे रख के अपन सिंपल आज्ञा चक्र पे ध्यान टिकाए, ऐसा नहीं कर सकते क्या? मतलब हाँ वो थोड़ी देर ज्यादा रखे रही जी। पलकों को सॉफ्ट से थोड़ा सा मतलब स्टिक उसमें दबाया जी, और फिर मतलब वो अधिकतम कर लो 3-4 मिनट कर लो, फिर उसके बाद छोड़ दो। हाँ क्योंकि वो ज्यादा देर तो रखना संभव नहीं होता है, उसमें मैंने किया तो बड़ा अनकंफर्टेबल, ध्यान उधर ही जाते रहता है फिर मतलब। तो ऐसा हाथ वो करके रखो काफी देर तो वो भी दर्द करने लगता है तो मैंने नहीं ज्यादा नहीं। हाँ जी, आगे भी इससे पलकें दर्द करने लगती हैं अगर ज्यादा देर दबाओ। हाँ वही मैं बोल रहा था। तो उसको नीचे रख के भी मतलब सिंपल देख सकते हैं ना, मतलब आज्ञा चक्र पे। हाँ मैंने कहा तो 3-4 मिनट हल्के, बहुत ज्यादा उसको कठोरता से मत दबाओ, सॉफ्टली दबाए रहो 3-4 मिनट जब तक है तब तक करो, है ना जी। और फिर आराम से बस सिंपल वैसे तो वैसे तो इसका वो तरीका 2 हफ्ते से होती है। तुमने कभी अगर शंकर जी की फोटो देखी होगी तो वो 1 हफ्ते पे हाथ रखे होंगे। हाँ जी, जैसे वो स्टैंड टाइप का होता है। हाँ जी। वो होता है ध्यान के लिए। अच्छा। लेकिन चलो तुम जैसे कर लो उसको थोड़ा आराम से। बस सिंपल महाराज जी, बस देखना है, मतलब सिंपल आज्ञा चक्र पे बस यही करना है ना। क्योंकि वो पहले अभ्यास करना होगा, है ना जी। पहले जो है वो एकदम चीज समझ में आती नहीं, कितनी भी समझाओ। हाँ जी, क्योंकि वो क्या है कि कहीं के विचार आते और मतलब कहीं गाने समझ में आते, कहीं कुछ मतलब स्थिर नहीं होता। अरे विचार वो खड़े होना इतनी वो थोड़ा ही है। एक वो मतलब बात कही जाती है कि विश्व को जीतना कठिन है लेकिन मन को जीतना नहीं, विश्व को जीतना सरल है, मन को जीतना कठिन है कहा जाता है। हाँ जी, और वही चीज यहाँ पे लागू हो रही है। हाँ बस ऐसे ही, क्योंकि अब तो कोई लाइट भी नहीं दिखता है मेरे को, मतलब जैसे उस समय थोड़ा सा भी कुछ लगा था और आज तो ऐसा लगा जैसे खाली बैठा वो। ये इसमें मतलब शून्यता आ जाएगी, है ना जी। जब देखते शून्य, मतलब ये नहीं है कि 15 दिन बाद या 15 महीने बाद आए तो थोड़े के बैठे अगर उसका तरीका सही हो जाएगा तो एकदम तुक्का निशाना लगता है, मतलब सीधा तो वो शून्यता में चले जाते। फिर वो अभ्यास अगर तुम मतलब निपुण होगे ना जी, जैसा कहिए बुद्धि हो जो परम श्रेणी वो चीज को पकड़ लेगी तो तुरंत उसी बहुत सा वो छूट जाएगा, वो तरीका आ जाएगा समझ में। ये है मतलब साधारण। यहाँ पर बात वही आ जाती है, मतलब कि अगर उस तरीके से नहीं है तो फिर वो मतलब ध्यान जो गुरु के सानिध्य में लगातार ध्यान ऐसी व्यवस्था हो जा जैसे आ जाओगे। मतलब आज का जो हिसाब किताब है, मतलब आदमी की जीवन चल रहा है, जीवन शैली है, उसके हिसाब से भैया यहाँ टाइम देनेंगे तुम वहीं पर मतलब कोशिश करो, गुरु सपोर्ट करता है अंदर से, है ना जी। ये हो गया। और सांसों पे भी महाराज जी जैसे लेटे मैं सिर्फ सांस का आना जाना देखते रहता हूँ। तो मैंने कहा तो जब लेटे तो दोनों हाथ छाती पर रख लो, पैर सीधे फैला लो, है ना जी। और चारपाई नहीं होनी चाहिए डेली, मतलब तब बढ़िया बेड तखत है। हाँ डबल बेड पे ही लेटा रहता हूँ मैं तो। हाँ डबल बेड पे स्ट्रेट है वो मतलब। हाँ मैं समझ गया जी। तो बस उसी पे ये अभ्यास करते कुछ दिनों में जैसे तुम अभ्यास करोगे, जैसे मैंने 3 घंटे का बताया 1-1.5 घंटे कैसे, तो यदि तुम मतलब स्मृति को जागते में नहीं ले जा पाओगे तो वो सोते में चली जाएगी, तो वो अभ्यास से सूक्ष्म होने लगेगी, उधर जाने की वो अपने आप जाने लगेगी, तो बस वही तुम्हें आ जाएगा कभी भी, मतलब धीरे अभ्यास में आ जाएगा। मतलब बैठे जैसे मान लो मैं कहता हूँ 3 घंटे बेमन से बैठ लो, तुम ये मान लो किसी ने सजा दी है क्लास टीचर ने या माँ वगैरह ने, तो वो और उसी पे बस ध्यान लगा रहे हो तो वो कब तुम्हें एकदम समाधि टाइप की लग गई तुम्हें पता नहीं चलेगा। बस शर्त यही है
कि तुम उसको जब तक क्रियान्वित मतलब जब तक तुम अपने वो नट बोल्ट के दर उधर देखते रहोगे करते रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये निश्चित है, चाहे 2 घंटे करते रहो 20 घंटे करते रहो। और तुम बैठे मतलब तुमने सोच लिया मुझे 3 घंटे क्लॉक सामने टंगी है और मुझे 3 घंटे बैठना है मन मार के। तो वो क्या होगा, और सांस पे ध्यान रखते रहे तो वो किसी क्षण बैठे 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 एकदम बोरियत में एकदम तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, ये निश्चित है। ये तो गुरु का ये तो हमारा जी श्वास वाला ध्यान हुआ है ना, और ये सिंपल वाला ध्यान जो मतलब आज्ञा चक्र पे ध्यान दे रहे हैं, ये भी वही क्रिया है, ये थोड़ी सी अलग है और ये थोड़ी सी अलग है। अरे भाई अरे मैं कह रहा हूँ अंदर गुरु साथ होता है। तुम कहीं पे भी जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करोगे, जैसे बच्चे को पढ़ाना सिखाते है ना, तो वो कैसा भी वो एकदम सही थोड़ी लगता है कि हाँ वहाँ वो टेढ़ा मेढ़ा लगता है तो माँ हाथ पकड़ के सीधा कर देती, वही क्रिया गुरु करता है। हाँ तुम्हें ये अभ्यास है, तुम्हें अभ्यास करने गुरु करता है, तुम्हें नहीं करना और ना तुम कर पाओगे कभी। जो कान में उंगली डालना ये अभ्यास है, सांस पे अभ्यास है, मेन चीज सांस पे है। अब तुम वो आगे चक्कर पकड़ के चक्कर में पड़े तो फिर वो चक्कर में पड़ेगा वो हमारा काम होता है। अच्छा ठीक है। बैठो तुम ये मान लो आदेश का पालन करने बैठ लो बस जी 3 घंटे मतलब ध्यान रखना बस 3 घंटे बेमन लगा के मतलब मन मार के मतलब 3 घंटे सर्वश्रेष्ठ है और फिर 2 घंटे 1 घंटे कम से कम 1 घंटे का अभ्यास तो करना चाहिए शुरू में है। और 3 घंटे कर लेते हो तो सर्वश्रेष्ठ है, उतनी जल्दी पकड़ लो। हाँ नहीं 3 घंटे मैं कोशिश तो यही करूँगा। हाँ भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठाओ बढ़िया, कोई आसन वासन बढ़िया बना लो, गुजगजा बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं कैसा भी हो। और अगर मान लो ज्यादा देर पीठ के बल बैठने में तो दीवार का सहारा ले लो, वहाँ तकिया वकिया लगा लो और बैठ जाओ। नींद आती है तो आने दो, पर तुम ये मान लो एक सजा के तौर पर तुम्हें 3 घंटे बैठना प्रभु के लिए, तो वो क्रिया आसान हो जाएगी। मैंने तुम्हें सबसे बढ़िया सरल तरीका बता दिया। जी ये है। हाँ यही वो पूछ रहा था मैं कि मतलब वही शंका थी, क्योंकि आज तो मैंने किया तो 1 घंटा किया मतलब मैंने तो मतलब 1 घंटे में ही ऐसा लगा अरे बोरियत सी लगने लगी, तो फिर मतलब नहीं अब एक बार बोरियत तो लगती है। जो जिसको तुम बोरियत कहते हो वो तुम्हारा इम्प्रूव होना है, प्रोग्रेस है। मतलब मरते मरते मन को तो मारना है। ये मन जैसे ही हटता है, मैं था जब हर नहीं जब हरे मरना है, मतलब मन जैसे ही निष्क्रिय हुआ मन ताना बाना बनता रहता है, ये जाल बना देता है। और मन जैसे ही निष्क्रिय हुआ और तुम वहाँ पे ध्यान लग रहे हो बस वही मतलब प्रकट वही स्थिति है हो जाती है। इसके अलावा मतलब जैसे मतलब ऐसा 3 घंटे कंटिन्यू बैठने के बजाय 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम ऐसा किया जाए तो नहीं, ऐसा किया तो जाए पर ये तुमको लगातार में अभ्यास से हाँ शुरू में कठिन अभ्यास से गुजरोगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लो मैं ये कह रहा हूँ तुम 1.5 घंटे तो 3 घंटे पहुँचने में तुम्हें 3 महीने 6 महीने या 3 साल भी लग सकते हैं। और तुम्हारे पास यदि टाइम है 3 घंटे बैठते हो तो 1.5 घंटा तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। भाई कुछ दिन मान लो 15 दिन तो ये मान लो मुझे एक मंत्र सिद्ध करना है और 3 घंटे बैठना अनिवार्य है। तो किया जाता है वो ऐसा तो तुम अगर करो तो 1.5 घंटे बैठना भी किसी बच्चे को 15 मिनट बैठना वो तो भागेगा, वो तो है कि नहीं। कोई भी नहीं ये मतलब ये मन की चंचलता को कंट्रोल में करना बहुत कठिन बात है। मतलब इसी से संसार फंसा हुआ है। यही है मेन जड़ मतलब। हाँ मतलब यही है। ये सद गया तो फिर खेल खत्म हो जाता। हाँ फिर तो बहुत आसान हो गया। ये सद गया, ये काबू में आ गया तो फिर तो सभी काबू में। मैं सोचती थी कि वो ये कि तुम 3 घंटे बैठो। यही करना है 3 घंटे का ही करता और 15 दिन मतलब 15 दिन तुम देखो तुम इस चक्कर मत पड़ोगे लाइट दिखती है कि नहीं दिखती। ये चक्कर पड़े तो फिर बहुत सारे चक्कर है ना। नहीं अब ये नहीं जैसा आप बता रहे हैं वैसे ही बैठ के सिंपल ध्यान सांसों पे बस वही चलने देना है जैसा आप बता रहे हैं। और दोनों लोग बैठो तो मतलब और भी बढ़िया है। पिताजी तो मतलब आज वो कल भी बैठे थे आज भी बैठे वो तो ज्यादा देर नहीं बैठे थे, वो आधा घंटा किया उनने और फिर उठ गए। तो मैं देखता हूँ बताऊंगा कि ऐसे बैठना चाहिए, कोशिश रहेगी पूरी
अधिक से अधिक जैसा आप लोग बताएं वैसे ही करना है। हाँ हाँ, जैसे जैसे जमीन पे बैठने में दिक्कत हो तो कुर्सी बैठ जाए, है ना। मेन चीज ये है, ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज ये है कि जैसे आसन पे बैठने में दिक्कत है तो कुर्सी पे बैठ जाओ, है ना। सही बात है, जहाँ कंफर्टेबल हो, मतलब हाँ जहाँ कंफर्टेबल हो। वो भी ये नहीं कि मतलब शरीर में कोई परेशानी है या दर्द वर्द कर रही तो नहीं था आसन में ही बैठना तो फिर वो कभी नहीं योग कर पाओगे, सही बात है, ध्यान दर्द की तरफ। लेकिन जैसे आप बैठ सकते हो पालती मार के आसन पे, तो आपके लिए वो फायदेमंद है। तो वो धीरे 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 आपके शरीर को बैलेंस में ले आएगा योगासन में बैठना है। तो ये चीज है, ये होता है। वही मैंने बोला पहले पूछ लेता हूँ महाराज जी से कि मैं बैठा हूँ 1 घंटा, तो मैंने बोला सही बैठा हूँ कि नहीं। तो अच्छा हुआ मेरे को ये 3 घंटे वाला आपने बता दिया, तो कम से कम इस तरीके से जबरदस्ती टाइप करे तभी भी ठीक है, सही अभ्यास हो जाएगा। नहीं और क्या। नहीं तो ये मतलब जितने भी आश्रम होते हैं इनमें ध्यान अभ्यास कराया जाता है, इनमें 3, मैं तो तुम्हें एक सॉफ्टली बात कह रहा हूँ, ज्यादा दबाव प्रेशर नहीं दे रहा। वो लोग कहते हैं 3 घंटे अनवार रहे बैठना, तो वो ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक कहते हैं, है ना। सही बात। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई आदमी उसका मन नहीं लगा, उसने कहा हाँ मैं करता हूँ, फिर वो करना छोड़ दिया। एकदम ही छोड़ देते हैं, सही बात है। हाँ ऐसा होगा, वो कहेगा अरे कहाँ बवाल है, 3 घंटे में नहीं कर पाऊँ। तो इसलिए मैं थोड़ी रियायत देता हूँ, मतलब संभाल देता हूँ। जैसे वो ज्यादातर नियम है इनमें सब में कि 3 घंटे बैठो, और रात में उठा के कोई 2 बजे उठाने का नियम है, कोई 3 बजे उठाने का। भाई एकांत शांत माहौल है। तो देखा जाए तो योग साधना मतलब कठिन अभ्यास शुरुआत में कठिन ही होती है, फिर वो सरल लगने लगती है। हाँ जी, सही बात है कि नहीं। एक बार ध्यान वो होने लग जाए स्थिर, तो फिर तो उसका मजा ही कुछ अलग होता होगा। अरे उसका 4-6 महीने तो पकड़ लो, फिर तुम्हें ये सब कुछ नहीं कि कैसे बैठो क्या बैठो, तो खुद ही भाग के बैठोगे। मतलब हाँ, जैसे ऑफिस में थोड़ा भी अब तुम कंप्यूटर नहीं खोलोगे, तुमने देखा कि बॉस नहीं है या 15-20 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो सस्ता लोग सीधा ध्यान वही जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। एक पल का सदुपयोग करने लगोगे, हैं। लेकिन वो साल भर तक ऐसे क्वेश्चनों से, ऐसी उलझनों से हमें 2-4 होना ही पड़ता है। ये मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम, ये सब भी प्रॉब्लम है। हाँ जी, सही बात। समझाना और वैसे। ठीक है महाराज जी, बस यही पूछना था मेरे को, और तो कुछ खैर। इसी को नाम कमाई कहा गया है, नाम कमाई। अच्छा, हाँ हाँ। जैसे तुम 3 घंटे बैठते हो और तुम्हें कतई कुछ भी नहीं दिखता, तो वो तुम्हारा व्यर्थ नहीं गया बैठना। जो तुमने प्रभु के लिए समय लगाया, तो 3 घंटे में जितनी सांसों पर ध्यान रखा वो तुम्हारी नाम कमाई हो गई, अच्छे धन। वो तो उसमें तो कोई घाटा है ही नहीं। जी, अच्छे धन के रूप में वो लिख जाता है, मतलब खाते में वो। हाँ, वो खाते में ऐसा नहीं है, पर प्रभु की तरफ कोई भी कार्य करो व्यर्थ गया, इतना व्यर्थ गया, ऐसा कभी नहीं होता। जी हाँ, इसमें तो एक चीज का बिल्कुल हिसाब रखा जाता है, सही बात है। हाँ, अरे बड़ा मतलब नाम जपत मंगल शब्देषु भाव को भाव न कालसु, कैसे भी भाव से कुभाव से मतलब बेमन से आलस्य में कैसे भी नाम जपो, ये सभी 10 मंगल ही करता है सब। हाँ जी, सही बात है। कहा गया। एक क्या आपसे पूछने वाला था, कल आपका ब्लॉग पढ़ के। हाँ, ये सुमरन कर ले रे में न तेरी उमरिया बीती जाए वाले में आपने अच्छा बताया था। इसमें आपने ध्यान का तरीका पूरा बताया है। इसमें लिखा है आपने कि ये पूछ रहा था महाराज कि जैसे इसमें हंस दीक्षा वाले लिखा है आपने घरेलू पूजा करते हैं, तो उसमें उसका ये होता है कि अगर उसका कायदे से उपयोग किया तो ठीक है, और अगर कुछ गलतियां होने पे इसके काफी भयंकर साइड इफेक्ट है, क्योंकि हंस ज्ञान सीधा बिजली है। कायदे से उपयोग किया मतलब ये चीज नहीं समझना आई थी। तो सुख ही सुख वरना मौत, ये क्या चीज है महाराज? देखो ऐसा है कि अब मतलब जैसे कुछ चीजें हैं, अब वो उसमें ये है कि जैसे अंदर में कुछ शक्तियां प्रकट हो रही हैं, और इसमें गुरुमुख होना होता है, मनमुख। जैसे कोई चीज प्रकट हुई और तुम उन्माद में आ गए, मतलब पागल होने लगे उतनी छोटे से, और किसी गलत दिशा में मान लो गुरु से छुपा तो कुछ नहीं सकते, और तुमने छुपाने की चेष्टा करी
और कुछ करने लगे, या जैसे कोई मतलब जैसे अंदर में प्रकट हुई हो, तुम काम चेष्टा उधर जाने लगे, तो ये तुम्हारे लिए उल्टा मतलब उल्टा हो जाता है, हो जाती है मनमुख कुछ ऐसे बहुत सी। भाई जो भी जब गुरु के द्वारा तुम्हें प्राप्त हो रहा है, तो जो भी है सलाह बीच बीच में सलाह लेना जरूरी है, और गुरु के प्रति समर्पित होना जरूरी है। ये इस तरफ संकेत किया है। तो ये नहीं तुम मनमानी करते रहो। सही है। अब जैसे मैं खास तौर से जीव हत्या पर रोक लगाता हूँ। अगर आप जीव हत्या करते हो वैसे, तो मतलब ऐसी स्थिति को ये पिशाच वगैरह राक्षस वगैरह ये बन सकती हो, और दुष्कर्म। भाई एक बात है ना, मैंने उस दिन समझाया था कि अज्ञानता में कोई अपराध किया जाए तो एक बार को वो क्षम्य होता है, लेकिन जानबूझ के किया जाए तो वो भीषण अपराध कहलाता है। कहलाता है कि नहीं? सही बात। हाँ, वो चीज है, वही चीज। मतलब अब लेख में सारी बातें स्पष्ट नहीं हो सकती ना, मुझे तो टाइप करना होता है। सही है। आप पढ़ने वाले तो पढ़ लेते हैं, उसको 15 मिनट 20 मिनट लगाए पढ़ लिया। अब टाइप करने वाले पोस्ट करने वाले तो पूछो। सही बात है सर। तो ये मतलब जैसे जीव हत्या, मतलब जो मटन मुर्गी वगैरह खाते हैं ये लोग करते हैं ना? हाँ, जो मटन मुर्गी खा किसी भी रूप में मतलब जीव का आहार करते हैं या फिर काटते हैं, किसी भी रूप में हो, मैं कह रहा हूँ वो जीव हत्या करना। हाँ सही है। बस यही लिखा था उसमें, बाकी तो कुछ और नहीं इतना। हाँ और क्या, अब मुझे ऐसे ध्यान नहीं रहता क्या लिखा क्या नहीं है। वो तो क्या ब्लॉग पढ़ता हूँ ना, तो जैसे कुछ चीज समझ में आती है और कुछ नहीं आती, तो वो ध्यान में रह जाता है, तो वो पूछ लेने से अच्छा रहता है, मतलब क्लियर हो जाता है ये क्या चीज है। और अनुराग सागर में लगी तुम्हें? महाराज जी अभी तो मैं गया ही नहीं था, शॉप पे आया, उसके बाद सीधे कल ऑफिस निकल गया था। ऑफिस के बाद मैं अभी वहाँ जाऊंगा, बुक जहाँ मिलती है मार्केट। किसी बुक स्टोर वाले को ऑर्डर करते हैं ना। हाँ वही। उसको 100 रुपए दे देना, कहते हैं उसको 100 रुपए दे देना, कहते हैं अगर नहीं भी है तो तुम्हें इसको मंगा देना। ठीक है। तो मैं उनसे वो बोलूंगा, उसके बाद ही मैं मंगवा पाऊंगा। ठीक है महाराज जी। भोजन हो गया? हाँ भोजन ही है, अब नहाने की तैयारी है, भोजन वगैरह जी। वो गए सब लोग आए थे, जो हो गई दीक्षा सबकी? हाँ मैं घर में लगा ही रहता है, और आगे 2-3 लोग और आगे। ये तो चलता ही रहता है। हमारा ऐसा भी ये होता है कि मतलब हाजिर की हुज्जत नहीं और गए की तलाशी नहीं, जो हाजिर है सही बात है, जो भी सामने है बस उससे पूरे प्रेम से, और गया तो फिर उससे कोई मतलब नहीं, ये हो जाता है। अब जैसे तो तुम्हें फोन कर लिया तो ठीक है, तुम अपनी तरफ से अगर नहीं, तुम अपनी तरफ से जुड़ते हो तो हम उससे 2 गुना जुड़ती हैं, और तुम अपनी तरफ से नहीं जुड़ते हो तो हम मतलब तुमसे ज्यादा हो जाती, ये हो जाता है। तो मतलब वही है। सही बात है। वो तो देखिए, संतों का लाभ लेना वो जो अपने ऊपर है, मतलब जितना आप उनसे आत्मीयता से जुड़ो, वो तो आपको उतना प्रेम और वहाँ से वो मिलता जाएगा समाधान। और आप ही को इंटरेस्ट नहीं तो संत क्या फ्री थोड़ी ना बैठे जो आपको ही बताते। ये पर मोह कहलाएगा, मोह ममता। हाँ सही बात है। हम किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान दें तो उसकी वजह क्या है? मोह ममता। हाँ एक प्रेम का दूसरा रूप है। अब जैसे पात्रता है तुम्हें, है किसी शिष्य में पात्रता होती है, किसी व्यक्ति में पात्रता होती है, तो थोड़ा सा उसको अनदेखा करते हुए, उसके गुणों अवगुणों को अनदेखा करते हुए कोशिश करते हैं कि उसको प्रभु भक्ति से जोड़ा जा सके, वहाँ मैटर अलग हो जाता है। सही बात है। ये है। अपात्रता भी ना हो, सामान्य शिष्यों को हम उसे जबरदस्ती बढ़िया बना दे, हीरा बना दे, तो हमें क्या पड़ेगी? नहीं, खुद ही का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तब तो ज्ञान की भी वैल्यू है। अदरवाइज वो तो बेकदरी टाइप का हो जाता है वो किसी की। जैसे आप अगर ध्यान भी देना चाहो और वो बेकदरी करे तो बेकदरी होगी ना, मतलब खुद ही लगन नहीं हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दीक्षा होने के कारण बस कहीं दीक्षा नहीं हुई या दीक्षा हो भी गई तो वो ये कहते हैं अरे गुरु ने क्या थोड़ा, एक तो लेडीज ये बोली अरे क्या ये शंकर जी वगैरह दिखा गए, अंदर फोटो दिखा गए, इनसे क्या हुआ, बस उन्होंने ध्यान छोड़ दिया, गुरु हमारे ये कर दें, गुरु हमारे बढ़िया, मतलब हमारे लड़के परेशान है, ये परेशान ऐसा करे तो ठीक है, तो ऐसे कोई मतलब ही नहीं होता था। ये कभी न जाए
हीरा बहाने खोलिए यहाँ कुजरन की हाट। यहाँ सब्जी बेचने वाले हो, यहाँ तुम हीरा खोल लो तो क्या फायदा। मतलब ये उसी को बताइए, उसी को प्रदान करिए जो इसकी महत्व जानता हो, है ना। उसको ढंग से पकड़े, भाव आदर हो तो वो वहीं पे ये अनमोल ज्ञान। क्योंकि वो उस दिन महाराज जी हम लोग रात में बैठे थे ना, वो जो एक भैया थे वो जब हम बीड़ी लेने गए थे, वो उनका घर वहीं पर था, तो वो मिले थे। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने बोला आपने अभ्यास किया, आपको अनुभव हुआ कुछ? तो वो बताया कि मतलब मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। मैंने बोला तुमने अभ्यास किया ढंग से? तो बोले अब ज्यादा देर तो मेरे को वो नहीं किया, बोले अभ्यास मतलब इस टाइप खुद ही लगन से मेहनत नहीं करोगे तो मिलेगी कहाँ चीज। अब जैसे वो क्या होता है, जैसे आप वहीं के वहीं अवेलेबल है ना, तो मतलब वो सस्ता समझ लेते हैं लोग, ये आदत है। वो ही बात है, मतलब दाल बराबर वाली कहानी। जब तुमने जैसे पढ़ा, अध्ययन मनन चिंतन किया, इतनी दूर से आए, परेशानी सही, तो तुम्हें उसका मोल लगेगा, है ना। और ये जो पास वाले हैं उन्होंने कहा अरे चलो ठीक है, तो वो बन नहीं पाता, वो हो ही नहीं पाता। बात थोड़ा लगन से मतलब अभ्यास भी करना चाहिए, ये बात सही है। अब बिना अभ्यास की मतलब सब कुछ वो हो जाए वो तो संभव नहीं है। और इतनी बड़ी चीज उसको इतने सस्ते में पाना चाहते हैं, जबकि एक छोटी सी सरकारी नौकरी की बात की जाए, उसको पाने में आदमी का तेल निकल जाता है। तो ये तो मतलब परम रहस्य है, उसको जानना मतलब इतना सहज भी नहीं समझना चाहिए। एक दिन में 200-300 रुपए मिलते हैं अगर हार्ड वर्क किया जाए, मजदूरी। नहीं, काम पर जाने का मन नहीं हो तो एप्लीकेशन भेजते हैं, बॉस का डर रहता है। सही बात। अगर कोई अर्जेंट उस दिन स्थिति है तो जाते हैं, चाहे परेशान हो, है ना। कभी ऑफिस में ऐसा काम होता है कि छुट्टी नहीं ले सकते। तो मतलब वो परेशानी की हालत में भी काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन इसको आदमी ऐसा लेता है, इतना सस्ता लेता है कि इससे ज्यादा सस्ती सब्जी को भी नहीं लेता। ये बात सही है। सब्जी को भी तोल मोल के उसको देख के बढ़िया है, हरी है, सही है, बेवकूफ है। सही है, वही तो मैं बोला, इसको इतना सस्ता समझा हुआ है कि मतलब बेकदरी टाइप में मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं मिला तो अपने मन से ये होता है या वो होता है क्या, मतलब सही बात है। अब नहीं तो फिर एक छोटी सी चीज पाने के लिए मतलब दिन भर मेहनत करेगा, दिन भर लोहा तोड़ेगा, गिट्टी फेंकेगा, और क्या, और तब जाके 100 रुपए मिलेगा, तब वो उसको लगता हाँ ये सही है करके। सही बात, ठीक है। चाय भी कोई पिला देगा तो उसका ऐसा आनंद हो जाता है। वही तो बात है। नहीं मतलब थोड़ा सा जुड़े रहने से और सलाह लेते रहना चाहिए बीच बीच में, तो उससे क्या होता है कि आदमी का लगाव। तभी तो मैं कह रहा हूँ पात्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। पात्रता हर एक में नहीं बन पाती, उसके कारण कई होते हैं, है ना। वही तो बात है माता जी। अब जैसे तुम दोनों लोगों में ही मतलब तो पिताजी की पात्रता उतनी नहीं है, ठीक है, उनका भाव पूरा है, लेकिन किसी कारण बस जो आंतरिक संरचना होनी चाहिए पात्रता की या सफाई होनी चाहिए, वो अभी उतनी नहीं है, लेकिन भाव पूरा है। ये अच्छाई की बात है। अब बताओ, दोनों मतलब एक ही घर के, एक ही सब संस्कार भी लगभग एक जैसे होंगे क्योंकि पिता पुत्र हो, लेकिन पात्रता में काफी अंतर है। वो है तो है, ये वो क्या किया जाए। हाँ सही है। और क्या, हाँ, अब वो विकसित होगी अगर दोनों लोग सही चलते रहो। अब मान लो तुम लोग सकते हो तो वो कभी पात्रता उनकी बढ़ के तुम तक आ सकती है, और तुम इसी स्पीड से मतलब ऐसे ही चलते रहे, ऐसी लगन ऐसी रही तो वो पीछे ही रहेंगे हमेशा। अपनी पात्रता विकसित भी करना पड़ता है कुछ तो। देखिए जिस चीज की आपको जिज्ञासा है आप वहां से जुड़ोगे और मतलब लेते रहोगे सलाह, तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर नहीं भी है अगर पात्रता, लेकिन बीच बीच में जुड़े रहने से क्या होता है, विकसित होते रहती है। मतलब टच में रहना चाहिए, मतलब गुरु के आश्रय रहने से क्या होता है कि कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, मतलब रिचार्ज हो जाता है आदमी। अगर खाली भी है और अगर सिंपल बात भी हो गई तो उसको काफी कुछ मार्गदर्शन मिलता है, ऐसा मेरा मानना है महाराज जी। बस मैं तो जैसे कोई भी शंका हुई तो निसंकोच पूछना।